Class 10 Science NCERT Activity 3.13। इस एक्टिविटी में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये है हमारी एक्टिविटी 3.13। रिक्वायरमेंट सैंपल्स सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, स्पैचुला, बीकर, बल्ब, बैटरी, स्विच, ग्रेफाइट रोड, बर्नर। प्रोसीजर। स्टेप 1, सबसे पहले हमें एक स्पैचुला में सैंपल लेना है। स्टेप 2, अब हमें उस स्पैचुला को बर्नर के ऊपर हीट करना है। ऑब्जर्वेशन, जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl को हीट करेंगे बर्नर के ऊपर तो हम देखेंगे कि वो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और जब हम पोटेशियम आयोडाइड Ki को हीट करेंगे तो देखेंगे कि वो पेल वॉयलेट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। और फिर जब हम बेरियम क्लोराइड को स्पैचुला में लेंगे और बर्नर के ऊपर हीट करेंगे तो देखेंगे कि ये पिंक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। स्टेप 3, अब हम NaCl, Ki, BaCl2 लेंगे और इन तीनों सैंपल्स को पेट्रोल में, वाटर में, केरोसिन में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये किसमें डिसॉल्व होते हैं। ऑब्जर्वेशन, वी ऑब्जर्व दैट, हम देखेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है और बेरियम क्लोराइड है वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, पर ये इनसॉल्युबल होंगे पेट्रोल में और केरोसिन में। स्टेप 4, अब हम एक बीकर में 100 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। स्टेप 5, अब हम एक सर्किट बनाएंगे जैसा कि इस फिगर में गिवन है। सबसे पहले हम एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, उसमें 2 ग्रेफाइट की रोड लगाएंगे और इसके टर्मिनल्स को, एक टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, दूसरे टर्मिनल को स्विच से कनेक्ट करेंगे और इसको बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। अब हम स्मॉल अमाउंट में NaCl या फिर पोटेशियम आयोडाइड या फिर बेरियम क्लोराइड, इन तीनों में से कोई एक सैंपल लेंगे और उसको इस बीकर में डालेंगे। ऑब्जर्वेशन, जब हम इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है, और अगर हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तब भी देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है, और जब हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे तब भी देखेंगे बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हमने क्या देखा, इन तीनों ही सैंपल्स के केसेस में बल्ब ग्लो कर रहा था। So we can say that barium chloride, sodium chloride and potassium iodide conduct electricity. Conclusion, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई किया मेटल आयनिक कंपाउंड्स पे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे थे, और क्यों कैरी कर रहे थे? ड्यू टू आयंस फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड NaCl वाटर की प्रेजेंस में वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया, आयंस प्रोड्यूस कर दिया उसने। एंड पोटेशियम आयोडाइड Ki in the presence of water produce K positive plus I negative ions. Barium chloride BaCl2 in the presence of water produce Ba plus Cl negative ion. तो अब ये आयंस मूव करेंगे और इनके मूवमेंट की वजह से ही जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। कंक्लूजन, तो हमारे पास सॉल्ट सैंपल्स थे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को हमने हीट किया तो वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा था, और वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व हो गया। लेकिन जब हमने पेट्रोल में डिसॉल्व किया तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ, केरोसिन में डिसॉल्व किया तब भी डिसॉल्व नहीं हुआ, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। पोटेशियम आयोडाइड को जब हमने हीट किया तो वो पेल वॉयलेट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा था, ये भी वाटर में सॉल्युबल था, पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं था, केरोसिन में भी सॉल्युबल नहीं था।
लेकिन ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। थर्ड सॉल्ट था हमारा बेरियम क्लोराइड, और जब हमने इसको बर्न किया था तो पिंक कलर का फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा था। वाटर में सॉल्युबल था, पेट्रोल में इनसॉल्युबल था, केरोसिन में भी इनसॉल्युबल था और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था।